Hello students, welcome to my channel. My name is Shweta and today we are going to start one of the most important and basic chapters of English grammar, that is parts of speech. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़रूरी और बेसिक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, basically in this video we will discuss about noun. But before we talk about nouns, let's first understand the parts of speech. Before we learn how to speak or write in English, we must understand what kinds of words we use in a sentence and what their role are. इससे पहले कि हम इंग्लिश बोलना या लिखना सीखें, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक वाक्य में कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका क्या काम होता है. प्रत्येक इंग्लिश वाक्य कई अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है. एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसको जिन हिस्सों में बांटा गया है उन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. द वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. पार्ट्स ऑफ स्पीच वे शब्द होते हैं जो एक वाक्य को बनाते हैं और हर शब्द का एक खास काम या फिर भूमिका होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स that make up a sentence and each word has a specific role or function in a sentence. इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं एक एक करके. सबसे पहले होता है नाउन, ठीक है, जो कि एक नेमिंग वर्ड होता है. उसके बाद होता है प्रोनाउन, जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं. आई, वी, ही, शी, इट, दे. सबसे पहले होता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर होता है वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं. फिर होता है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण. प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक. इसके बाद आता है कंजक्शन. कंजक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन. There are 8 parts of speech in English grammar. एक सेंटेंस में जो शब्द होते हैं उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि मैंने कहा रोहन. रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड. यहाँ पर रोहन क्या है? रोहन एक नेमिंग वर्ड है जो कि है नाउन. इज प्लेइंग क्या हो गया? इज प्लेइंग है एक्शन. इज प्लेइंग हमारा हो गया वर्ब. और फुटबॉल फिर से एक नाउन. इन क्या है? इन है यहाँ पर प्रीपोजिशन. द हो गया हमारा आर्टिकल, ठीक है. और ग्राउंड, ग्राउंड अगेन इज नाउन जो कि एक प्लेस का नेम है, उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है. अब आप पूछ सकते हैं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज they help you understand sentence structure, they improve your grammar and writing skills, they help you form correct and meaningful sentences, they are the building blocks of English. इससे आपको सही वाक्य बनाने में मदद मिलेगी. आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की क्षमता बेहतर होती है. आप यह समझ पाते हैं कि शब्दों को सही जगह कैसे रखें. आप यह समझ पाते हैं कि शब्दों को सही जगह कैसे रखें. इंग्लिश सीखने की नींव है. आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है. और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें. नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इट इज़ इन शॉर्ट इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान के नाम के, जानवर के, जगह के, चीज़ के नाम को हम कहते हैं. बहुत आसान तरीके से समझिए. आप दुनिया में किसी भी नाम को बोलते हैं वो नाउन ही होता है, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, किसी थिंग का नेम हो, चाहे किसी प्लेस का हो, वो नाउन ही होता है, ठीक है.
नाउन आर नेमिंग वर्ड, हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं हम उसे नाउन कहते हैं। आपने नाउन अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, पर वहाँ नाउन पढ़ना और यहाँ नाउन पढ़ने में काफ़ी डिफरेंस है। अब आप ये बताइए, इस पूरे यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं? चीज़ें तो बहुत सारी हैं। एक तो नेम, जो पर्सन के नेम हो गए, उसमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं सभी भी हमारी, और प्लेसेस के नेम हो गए, और बाकी जो थिंग बोला गया ना, थिंग के अंतर्गत तो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। हर चीज़ कवर हो रही है थिंग बोलने पर, जो कभी देखी नहीं, जो कभी सुनी नहीं, वो भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सारी दुनिया की चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वह कोई पर्सन हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, फीलिंग हो, लव हो, हेट हो, फ्रेंडशिप हो, ये सब भी हमारे नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जो नाम है वह नाउन है, जो नाउन है वह नाम है। दुनिया में किसी भी नाम को जब आप बोलोगे वो एक नाउन होता है। एवरी विजिबल थिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज लिविंग, सेकेंड इज नॉन लिविंग, इज अ नाउन। Okay, every naming word is a noun. Anything that can be seen, touched or felt is called a noun. Noun can be used as subject. इसको हम subject की तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी नाउन को ही यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर आता है हमारा कॉमन नाउन, और उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी नाम आप बोलेंगे, जैसे कि मेरा नाम है श्वेता वाजपेयी, किसी का निशा है, किसी का खुशबू है, ये सब हमारे नाउन ही होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। तो क्या समझे आप नाउन का मतलब क्या निकला? नाउन का मतलब नाम, या नाउन को हम नेम बोल सकते हैं। कभी भी आपको किसी सेंटेंस में नाउन को पहचानना हो तो नाउन की जगह पर आप नेम सोच लिया करो, आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। वो किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी भी, जैसे टेबल हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, ताज हो गया, मोनूमेंट्स के नेम हो गए, ये सब हमारे नेम ही होते हैं। और जब कोई चीज़ दुनिया में आती है तो सबसे पहले उसका नामकरण ही किया जाता है कि हम इसको जानेंगे किस नाम से। तो जो भी नेम होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। देखिए अब जो नाउन के प्रकार कितने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। और ये जो हमारे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। और उसमें ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमारा हमेशा सिंगुलर रहता है, क्योंकि अगर हमने कहा ताजमहल तो क्या ताजमहल बहुत सारे हैं? ताजमहल तो सिर्फ एक ही है, हम उसे गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक ही है, उसके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए ये होते हैं सदा एक वचन, इन्हें कहते हैं हमेशा सिंगुलर। चलिए आ जाइए प्रॉपर नाउन पर। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स होता है स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर आप उस क्वालिटी का दूसरा व्यक्ति नहीं उठाएंगे तो वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि ब्रिजेश, सीता, इंडिया, मंडे, दिवाली, द गंगा, द रामायण, द हिमालय, फेमस बुक्स, नेम ऑफ रिवर, न्यूज़पेपर, सम स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस, ये सब हमारे क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, जब हम इनको इनके नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने कहा माउंटेन रेंजेस, तो ये तो माउंटेन है, दुनिया में उन्हें माउंटेन ही कहा जाता है, वो एक हो गया हमारा कॉमन नाउन। जब हम कहते हैं द हिमालय, द गंगा, तो ये इनके प्रॉपर नाम से जाने जा रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसा कि रिवर कहने पर बहुत सारी नदियां हैं, सबको नदियां ही कहा जाता है, सबको रिवर ही कहा जाता है, लेकिन जब हमने द गंगा कह के स्पेसिफिक कर दिया तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन।
मतलब किसी का अपना खुद का व्यक्तिगत वंश ऊन, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई मोनूमेंट, बिल्डिंग ले लो, प्लेस, पर्सन जिसका खुद का अपना नाम हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्सन, पर्सन में केवल व्यक्ति अकेला नहीं, पर्सन में सभी लिविंग है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, और प्लेसेस, प्लैनेट्स, हॉस्पिटल, थिंग, ये सब हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा द मूर्ति हॉस्पिटल, तो राम मूर्ति हॉस्पिटल, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल कहते हैं तो हॉस्पिटल से तो सारे हॉस्पिटल का बोध हो रहा है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। प्लैनेट बोला, जैसे कि सन बोला, मून बोला, तो ये इस प्रकार के एक ही है ना दुनिया में, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। चाहे किसी भी चीज़ का आप नाम उठा लो, उसको जब हम प्रॉपर, जैसे प्लैनेट बोला तो सारे प्लैनेट में ही आ जाते हैं, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, लेकिन जब हम उसको उसके नाम से बोलते हैं, सन, मून, तो ये क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब आप देखिए मेरे सामने इस रूम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, विंडो हो गया, डोर हो गया, ये सब नाउन है, लेकिन ये सब क्या है, कॉमन नाउन। यहीं जब मैं इस मोबाइल को इसके नाम से, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, जब इनके नाम से हम बोलते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। सिंपल भाषा में समझिए आप, प्रॉपर नाउन दुनिया में केवल एक ही है। किसी भी यूनिवर्स में आप, यूनिवर्स में देखिए, आपने मून कह दिया, अर्थ कह दिया, जुपिटर कह दिया, ये सब किसी भी प्लैनेट का नाम ले लो, सब एक ही है पूरी दुनिया में, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसा कि बोला हमने सलमान खान, तो सलमान खान और लोगों के नेम हो सकते हैं क्या, लेकिन वो जो एक्टर है, जो जैसा वो दिखता है, जैसा उसका क्वालिटीज़ हैं, क्या वैसी सभी सलमान में होंगे, नहीं ना, क्योंकि वो सलमान एक ही है। नाम तो ज़रूर हो सकता है, बहुत सारे लोग होंगे सलमान नाम के इस दुनिया में, लेकिन जो वो एक्टर है, अब हमने एक्टर कह दिया तो एक्टर से सारे एक्टर्स का बोध हो रहा है, तो वो एक्टर शब्द हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। और जब हमने सलमान बोला तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखिए ये हमेशा ऑलवेज कैपिटलाइज, इसको जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, चाहे वह किसी सेंटेंस के लास्ट में आए, मिडिल में आए, बिगिनिंग में आए, वो हमारा हमेशा कैपिटल, उसका पहला अक्षर हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स, प्रॉपर नाउन। और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, आप इनको गिनोगे तो एक ही होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। पर्सन्स के एग्जाम्पल हो गए ब्रजेश, सीता, ममता, मोहन, ये सब हमारे हो गए, राधा, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। इंडिया कहा तो इंडिया हमारा प्रॉपर एक स्पेसिफिक कंट्री है, इंडिया जैसा दूसरा कंट्री कोई नहीं है, ठीक है। और जब हमने दिवाली कहा तो ये फेस्टिवल है। अब फेस्टिवल कहने से तो ये कॉमन नाउन हो गया कि बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन जब हमने दिवाली कह के स्पेसिफिक कर दिया तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। कुछ नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि नेम ऑफ द रिवर्स, नेम ऑफ द माउंटेन्स, नेम ऑफ द सम कंट्री, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हर कंट्री के पहले द नहीं लगता है, लेकिन जैसे कि ये है हमारा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या द गंगा हो गया, यहाँ पे भी लगा है, द रामायण हो गया, द हिमालय हो गया। ये कुछ फेमस बुक्स होती हैं, होली बुक्स, इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है डेफिनेट आर्टिकल के साथ, द पंजाब, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रेड फोर्ट, द महाभारत, द बे ऑफ बंगाल, द अटलांटिक। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को उसके अपने नाम से पुकारते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारे डेज के नेम होते हैं वो भी सब हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, डे कहा या डेज कहा तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। पर जब मैंने कह दिया संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हो जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। जितने भी 12 मंथ के नेम होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब हमारे भी प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। सभी रिवर्स के नेम, सभी माउंटेन रेंजेस के नेम, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे नेम कह रही हूँ, ना कि माउंटेन, रिवर या डे के नेम जब हम लेते हैं तो वो सब हमारे हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर पे है कॉमन नाउन। आप कॉमन शब्द से क्या समझे, आपको क्या समझ आए? अरे ये तो कॉमन बात है, ये तो सब किसी को पता होगी। इसका मतलब वो बात हर कोई जानता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी ऐसा नाम जो हर किसी के लिए कॉमन हो, जैसे आप मुझे श्वेता बोलोगे तो मैं प्रॉपर, अगर आप मुझे टीचर बोलोगे तो मैं कॉमन नाउन, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के नाम लूँ, किसी का नाम अनामिका होगा, किसी का शिवानी होगा, किसी का प्रिया होगा, किसी का रुचि होगा, अगर मैं आप लोगों के नाम लूँ तो आप सब प्रॉपर नाउन। अगर मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बोल दूँ तो ये आप हो गए कॉमन नाउन, ठीक है। राम है, ब्रजेश है, मोहन है, श्याम है, ये सब क्या हैं? ये हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम इनमें चारों में कॉमन क्या है? कॉमन है कि ये चारों क्या हैं? बॉय हैं। तो बॉय हमारा क्या हो गया? बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन। थिंग की कैटेगरी में चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, लैपटॉप हो गया, टैब, हाँ भाई लैपटॉप कॉमन नाउन होता है, ठीक है। बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, डोर हो गया, फैन हो गया, ये सब हमारे किस चीज़ में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। प्लेस में आप जगह का नाम अगर मेंशन कर रहे हो तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अगर आप जगह का नेम मेंशन नहीं कर रहे हो तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने कहा सिटी, कंट्री, हर स्टेट को स्टेट कहते हैं, हर कंट्री को कंट्री कहते हैं। ये जब आप बोलना शुरू करते हो तो ये हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होना, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जो किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं होता है वह कॉमन नाउन होता है। बिलोंग्स टू अ क्लास, जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। जैसे कि राम और ब्रजेश तो हमारे पार्टिकुलर पर्सन के नेम है, पर इन दोनों का कॉमन क्या है कि ये दोनों बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ बॉय, ओके। जैसे हमने गर्ल्स के नेम लिए तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। वहीं जब हमने गर्ल्स कह दिया तो वो पूरी प्रजाति का बोध कराने लगे, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। जैसे हमने वॉच कहा तो वॉच होता है हमारा कॉमन नाउन। अगर हमने स्पेसिफिक कर दिया कि फास्ट ट्रैक की वॉच, टाइटन की वॉच, सोनाटा की वॉच, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन। अगर केवल वॉच कह रहे हैं तो वो हमारा है कॉमन नाउन। सिंपल सी बात आप समझिए। अगर आप इसको, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे आपने कल लिखा टीचर, स्टूडेंट, तो ये हमारे सिंगुलर है, वही हमने इसमें यस लगा के इसको प्लूरल बना दिया, तो ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन टीचर्स। इसका मतलब बहुत सारे टीचर, स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। डॉग, कैट, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं जब आप आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स के नेम रख दिए जाते हैं, किसी का नाम टॉमी, किसी का नाम टपी, किसी का नाम हेवन, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके नाम से जाना जाता है। पर जब हमने डॉग कहा तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और जिस भी नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है उसको हम काउंटेबल कह रहे हैं, जैसे यानी कि काउंट हो रहा है ना, तभी तो हम उसको बता सकते हैं कि एक है या एक से ज़्यादा है। बॉय, मैन, गर्ल, किंग, हम गिन सकते हैं ना कि एक बॉय है, दो बॉय है, कितने बॉयज़ हैं। तो ये भी हमारा होता है एनी नाउन दैट टेल्स अबाउट द कम्युनिटी, सोसाइटी ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। द नाउन, इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, थिंग एज कॉमन पर्सन, ये हो गए हमारे कॉमन प्लेसेस, सिटी, टाउन, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कंट्री, ठीक है। कॉमन थिंग हो गया हमारा पेन, टेबल, चेयर, बुक, वॉच, लैपटॉप, ये सब हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हमने कहा पेन, तो पेन हमारा है कॉमन। वहीं अगर हम किसी पेन को उसके नाम से मेंशन कर रहे हैं कि पार्कर का पेन, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। इट हैज़ बोथ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। किसी भी संज्ञा का अगर हम बहुवचन बना सकते हैं या बन जाए तो वह हमारा कॉमन नाउन होगा।
इसी प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली फेस्टिवल्स, फेस्टिवल कहने पर फेस्टिवल शब्द भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन। डेज, स्टेट, ओशन, माउंटेन, रिवर, गर्ल आर कॉमन नाउन। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रीचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ स्टूडेंट, टीम ऑफ प्लेयर्स। कलेक्टिव, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कलेक्शन। वो नाउन आते हैं इसके अंतर्गत जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन को इकट्ठा करके जब उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को एक अलग नाम दे दिया जाता है तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। किसको इकट्ठा करना है? कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को इकट्ठा करके एक न्यू नेम देना है तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें हम एक इंसान के ग्रुप को ग्रुप नहीं कह सकते, उसमें कम से कम 2 या 3 का होना जरूरी है। इसके अलावा वो कितने भी हो सकते हैं। ऐसे शब्द जो एक वस्तु के लिए ना हो, एक व्यक्ति वस्तु के लिए ना होकर एक से ज़्यादा के लिए ही यूज़ किए जाएं, जैसे कि होता है जूरी, क्लास, प्लेयर्स, टीम। प्लेयर्स हमारा होता है कॉमन नाउन, पर जब हमने प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कह दिया तो वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, ढेर सारे कॉमन नाउन को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना दो। वो कोई भी कॉमन नाउन हो, जैसे मैंने कहा गर्ल्स, बॉयज़, इनके ग्रुप को इकट्ठा किया, 20 गर्ल्स हो गई, 40 बॉयज़ हो गए। इस तरीके से इनके ग्रुप को इकट्ठा करके जब पढ़ाया गया एक क्लास में तो उस ग्रुप को क्या कह दिया हमने, ये सब हो गए स्टूडेंट्स, इनको पढ़ाया जा रहा है, ये सब स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, गर्ल्स हमारा कॉमन नाउन, बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन। जब इनको सबको पढ़ाया जा रहा है तो ये स्टूडेंट्स हैं, पर उस क्लास को जो जिस रूम में बैठे ये पढ़ रहे हैं उसको हमने एक रूम को नेम दे दिया, दैट इज़ क्लास। तो ये क्लास हमारा क्या हो गया? क्लास ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये क्लास हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे कि विराट, धोनी, केएल राहुल, ये सब क्या है? ये सब है हमारे प्रॉपर नाउन। पर जब हम इनको इनमें कॉमन क्या है कि ये सभी हैं प्लेयर। इन सभी प्लेयर्स का हमने एक ग्रुप बना दिया, उसको हमने एक नाम दे दिया जो हो गया हमारा टीम। तो टीम क्या होता है? टीम होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से जूरी, जूरी जो होता है हमारा उसके ग्रुप में कौन आते हैं? उसके ग्रुप में हमारे आते हैं जजेस। 1 जज, 2 जज, 3, ढेर सारे जजेस को इकट्ठा किया हमने और उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया, वो हो गया हमारा जूरी। इसी प्रकार से होता है आर्मी, जिसमें ढेर सारे सोल्जर होते हैं। सिंपल भाषा में समझो, कोई किताबी ज्ञान नहीं, इंग्लिश रटनी नहीं है, आपको समझनी है। एनी नाउन दैट टेल्स अबाउट कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। हम गिन सकते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट थे, एक टीम में कितने प्लेयर हैं, या जूरी में कितने जज हैं, या फिर जो बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो हम गिन सकते हैं ना कि चाबियों के गुच्छे में कितनी चाबियां, अंगूर के गुच्छे में कितने अंगूर हैं। तो ये भी हमारा होता है काउंटेबल नाउन। जनरली तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल भी हम होता है, कहीं कहीं पर इसका प्लूरल बनता है। जब यह प्लूरल होता है तो इसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है और तब ये मतभेद यानी कि विभाजन को दिखाता है। ये जब भी प्लूरल होंगे केवल सेंस से होंगे, इसके अर्थ से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बंच ऑफ फ्लावर, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जैसे कि बुक कहा तो वो हमारा कॉमन नाउन। अब ढेर सारी बुक्स को एक जगह पर रख के उस जगह को हमने दे दिया नाम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज आवर कलेक्टिव नाउन। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, बैच ऑफ पीपल, सर्कल ऑफ फ्रेंड, फ्लीट ऑफ कार्स।
पाइला बोर्ड, लकड़ियों के गट्ठे, गट्ठर, तो वो भी हमारा हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह, मवेशियों, ट्रूप ऑफ डांसर, पील ऑफ लाफ्टर्स, ये सब हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। अब आ जाइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? अगला देखिए, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल को हम मटेरियल नाउन ही कहते हैं। ये किसी द्रव धातु के नाम के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये नाप तौल कर मिलती हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम, अब जैसे हमने इस पेन को, पेन है तो ये कॉमन नाउन, इसी को हम मटेरियल बोल दे तो ये तो असंभव हो जाएगा। तो ये क्या है? ये जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसे हम कहते हैं। जिस चीज़ का लैपटॉप, पेन बना हुआ है, उन चीज़ों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिससे बनाई जाती हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जितने भी मेटल, कोल, आयरन, गोल्ड, घी, सिल्वर मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉफ़ी, टी, राइस भी, जितने भी हमारे लिक्विड पदार्थ हो गए, कोई भी लिक्विड पदार्थ ले लीजिए, ये सब हमारे हो गए मटेरियल नाउन, जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकें। सिंपल सा है, जिस चीज़ से हम दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे लकड़ी, वुड हो गया, ऐसे तो इसकी फॉर्म में ये लकड़ी है, उससे हम और चीज़ें बना रहे हैं जो बन गई, वो हमारी कॉमन नाउन हो गई। लकड़ी से हमने टेबल बनाया, चेयर बनाया, अलमीरा बनाई, तो ये हमारे कॉमन नाउन हो गए। पर जो लकड़ी है वो हमारा है मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड हमारा मटेरियल। अब गोल्ड से हम बहुत सारी ज्वेलरी बना देते हैं, जैसे कि रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ईयर रिंग हो गया, या सिल्वर है, इससे भी तो वो जो बन गया वो कॉमन नाउन हो गया। जो नहीं बना, जो उसकी अपनी वेस्ट फॉर्म में है, वो है हमारा मटेरियल नाउन। इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। समझ रहे हैं ना? मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार क्लियर ज़रूर लिखिएगा कि हाँ समझ आया, ताकि मुझे भी पता चल सके आपको समझ आया है या नहीं। टेबल की बात करोगे, टेबल्स हो जाता है, तो इसका मतलब ये मटेरियल नहीं है। प्लूरल बन गया तो वो मटेरियल नहीं है, आप समझ जाइएगा। आप दिमाग से, आप दिमाग लगा के आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक का प्लास्टिक से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आयरन को आयरन से बोल सकते हैं, नहीं। वुड को वुड्स बोल सकते हैं। अगर आपने ये लिखा देखा होगा, आप कहेंगे हमने तो लिखा देखा है वुड का वुड्स, लेकिन हाँ, उसको प्लूरल करने पर उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। अगर वुड है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और अगर हमने इसको वुड्स कहा तो इसका मतलब लकड़ी ना रहकर जंगल हो जाएगा। वाटर है, अगर वाटर में हमने वाटर यस लगा के इसका प्लूरल बनाया तो ये हो जाएगा समुद्र, ना कि पानी। या पानी का प्लूरल नहीं, ये बहुत जिद्दी हैं, अड़े पड़े हैं, ये नहीं बदलेंगे। इन्होंने कहते हैं हम भैया सिंगुलर रहेंगे, हमें नहीं बदलना, हमें हमारी फॉर्म में रहने दो। अगर यस लगा के आप प्लूरल बना रहे हैं तो उसका मतलब ही, मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे कि आयरन है, आयरन में यस लगाओगे, आयरन मीन्स लोहा, और अगर इसमें यस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ। ठीक है, तो ये जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं वो हमारा होता है मटेरियल नाउन। अ नाउन विच हेल्प्स मेकिंग अदर नाउन्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वाटर, गोल्ड, मिल्क, ब्रिक, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जहाँ भी आए तो इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए वर्ब सिंगुलर। ठीक है, नो आर्टिकल। ए एन का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा। ठीक है, इनका प्लूरल कभी भी यस या ईएस लगा के नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जिनसे दूसरी चीज़ें बनाते हैं वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, जनरली आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दीज नाउन्स आर नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा। ओके, अब आ जाइए, अगला हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसका तो अलग ही गेम चल रहा है। चलिए देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ये दोनों हमारे क्या हैं, इनका कहना है जितनी भी चीज़ें जो गिनी नहीं गई उनको मटेरियल में डाल दिया, जो गिनी गई हैं उनको तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव में डाल दिया। अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसने कहा। अब हम क्या करें? हमने कहा भैया सब्र करो, तुमको हम वो सारे नाउन देंगे जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते। तुमको वो सारे नाउन दे देंगे जिनको छू नहीं सकते, यानी कि जो भाव हो गए, जो फीलिंग्स हो गई, ठीक है, ये सब हमारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। अब किसी चीज़ को हम देख के या छू के ही तो बता सकते हैं। अब जब हम छू के नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते, तो फिर हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, गिनोगे कैसे? देखोगे कि तुक्का मारोगे? यहाँ पे फील करके बताते हैं किसी भी चीज़ को, जिसको हम, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एनी नाउन दैट टेल्स अबाउट action, state and quality, any noun that can be felt is called our abstract noun. It is always uncountable, no article, no yes, yes, I, yes, anything. Okay, it is always uncountable, no article, no plural, no yes या yes, जैसा कि हमने मटेरियल नाउन में देखा। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये जो इंटेंजिबल है, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, भाववाचक संज्ञा को हम इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। जैसे कि हो गया पेशेंस, तो क्या पेशेंस को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, जैसे हमें बनाने के बाद गॉड ने जो भी भाव, आइडियाज़, चीज़ें हमारे अंदर डाली, जैसे कि प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, जलन हो गया, खुशी हो गया, ये सारी जो भाव और दशाएं हैं हमारे अंदर हैं, ये सभी आ जाती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। ऑनेस्टी, ईमानदारी, दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग। करेज, पॉवर्टी, फ्रीडम, ट्रूथ, यूथ, मैनहुड, विजडम, ब्रेवरी, ग्रीड, डाउट, चाइल्डहुड, बचपन, पेन, होप, क्या इनको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। फ्रीडम, स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता आप देख सकते हो? विजडम, क्या बुद्धिमत्ता आप देख सकते हो? या ब्रेवरी ले लीजिए कि बाहुबली कितनी ब्रेवरी से लड़ा, क्या आप गिन सकते हो उसको? नहीं ना, कि एक ब्रेवरी, दो ब्रेवरी नहीं गिन सकते हो ना। यही कह सकते कि नहीं, बाहुबली बहुत बहादुरी से लड़ा। अगर आपने उसको सामने से देखा। एक प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का नियम होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, मिडिल में आएगा, तब कैपिटल में होगा, कहीं पर भी आए, ये हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखवाता है, ठीक है। कॉमन, जो पूरे क्लास, जो पूरे एक प्रकार के ढेर सारे लोगों का बोध कराए, एक ही जाति के सभी लोगों का बोध कराए, वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा अनकाउंटेबल होता है। कॉमन नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। इनसे पहले आर्टिकल ए और एन दा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉमन नाउन से पहले हम ए एन दा का प्रयोग करते हैं और इनकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि वन हो गया, टू हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, इनका यूज़ भी किया जाता है। कॉमन नाउन अनकाउंटेबल, जैसे कि हो गया, हम इसमें ये आता है, ये मीट, बटर, ब्रेड, ग्रास, ये सब भी हमारे क्या हो गए हैं, एक वचन में ही रहते हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती, आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, किसी भी ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी, बंच,
पीपल, सर्कल, फ्लीट, पाइल, हर्ड, ये सब हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, किसी भी चीज़ से दूसरी चीज़ों का निर्माण किया जाए वो सारी हमारी जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी गॉड का जब आप नाम लेते हैं तो वो हमारा होता है, जैसे हमने कहा हनुमान जी, राधा रानी, दुर्गे माता, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन। और जब हमने गॉड, गॉडेसेस, भगवान कह दिया तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड इट्स नंबर, नाउन को कैसे पहचाने, ये सब देखेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसको यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी टाइप की वीडियोज़ आपको ग्रामर से जुड़े हुए नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड नंबर।